अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको आपने हैंडल कैसे करना है, उन सब ऑब्जेक्शंस को हम एक एक करके जो है ना यहाँ पे हैंडल करेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रह भी सकते हैं जो कि आपके माइंड में आएंगे, न्यू ऑब्जेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो इस सेशन में मिस हो जाते तो आप सिंपली अपनी अपलाइन से या मेरे साथ डायरेक्टली या अपने लीडर से डायरेक्टली जो है वो पूछ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्शन आया है इसको मैं हैंडल कैसे करूँ या उस बंदे को गाइड कैसे करूँ जिसने ये ऑब्जेक्शन दिया है। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? या तो वो कोई क्वेश्चन कर सकता है जो कि नेगेटिव हो सकता है, या उसको चीजें समझ नहीं आई और वो समझने की ट्राई कर रहा है, वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है। उन क्वेश्चंस का सही आंसर देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक चीज जो कि आपको हर ऑब्जेक्शन के साथ यूज करनी है, दैट इज स्टोरी। आपको कोई भी बंदा कोई भी ऑब्जेक्शन देता है ना, आप उसको स्टोरी की तरह जो है ना वो गाइड करो, स्टोरी बना के उसको गाइड करो। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसको गाइड कर सकते हो यार इन्वेस्टमेंट सबके पास होती है इस तरीके से। लेकिन अगर आप स्टोरी बनाओगे कि यार एक टाइम ऐसा था जहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, या एक टाइम ऐसा था जहाँ पे मेरा ये दोस्त है जिसका नाम अली है और इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसने इस तरीके से पैसे अरेंज किए, इस तरीके से मेरे साथ ज्वाइन किया, नाउ ही इज मेकिंग मनी। तो हर एक ऑब्जेक्शन को ना स्टोरी के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो ज्यादा जो है ना एफिशिएंट होगा, ज्यादा जो है ना वो वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आपकी कन्वर्सेशन हो रही है और आप हर बात पे जो है ना वो आप ऑब्जेक्शन को जो है ना वो एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आपने कोशिश करनी कि हर ऑब्जेक्शन को आप स्टोरी की तरह जो है एक्सप्लेन करें। ओके, सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है टेल मी हियर, मतलब जो बंदा आपको किसी भी सोशल मीडिया पे आपकी किसी भी पोस्ट के नीचे अगर आपको बताता है, या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आता है, जैसे मैसेंजर है, या अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें या टिकटॉक पे देखें तो वो वहाँ पे मैसेज कर देते कि मुझे यहीं पे बता दो। अगर वो कोई लड़की है देन तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम उनको आपसे नहीं ही है, मतलब उनको नंबर शेयर करने में प्रॉब्लम है, उनका पर्सनल नंबर वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो आप वहां पे उनको थोड़ी बहुत डिटेल शेयर कर सकते हो। लेकिन उनको भी आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि आप वहां पे पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते, आप वहां पे कोई वॉइस नोट जो रिकॉर्डेड है आपके पास वो शेयर नहीं कर सकते, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज है वहां पे शेयर नहीं कर सकते जो कि सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं। तो आप उनको ऑब्जेक्शन दे सकते हैं ताकि वो आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो और उनको डायरेक्टली बता दें कि हम एक लीडर की तरह काम करें और मैं आपका एज ए टीचर एज ए मेंटोर की तरह काम करूंगा, तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट के बगैर तो काम नहीं होगा। और आप दूसरा ऑब्जेक्शन दे सकते हो उनको कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं यहाँ पे मैसेज ही 10 दिन 12 दिन बाद पढ़ूंगा, तो वो चीज आपके लिए नेगेटिव रहेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई लड़का और वो कहता है कि मुझे यहीं पे बता दो, तो अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको एक बार वीडियो शेयर करनी है, प्रेजेंटेशन शेयर करनी है तो करो, नहीं तो उसको बोल दे यार टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे अपना। अगर आप सीरियस हो तो कॉन्टेक्ट करो। उसको भी अगर आप रिस्पेक्ट से अगर आप जवाब देना चाह रहे हो तो उसको बता दो कि मैं यहाँ पे एक्टिव ही नहीं होता तो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो सिंपली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। अब इसके रीजन क्यों है? क्योंकि व्हाट्सएप पे जो बंदा कांटेक्ट करता है, मैंने जैसे आपको कहा था कम्युनिकेशन के अंदर उसको बहुत सारे सोशल मीडिया के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर आपका नंबर वो सेव कर लेता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका स्टेटस भी देख रहा होता है, आप उसको ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम में कभी कभी ओपन करता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप में डेली ओपन करता हूँ, तो हर बंदा यही चीज करता है ना। आप में से कितने भी लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पूरा दिन व्हाट्सएप ओपन नहीं करते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग किसी और सोशल मीडिया को ओपन करें ना करें, हम कितने भी बिजी हैं, लेकिन व्हाट्सएप को लाजमी हम ओपन करते हैं। तो व्हाट्सएप पे जो फॉलो पे वो ज्यादा जो है एफिशिएंट है, वहां पे जो व्यूज है वो ज्यादा आते हैं, आपकी चीजों को लोग ज्यादा देखते हैं। ओके, सेकंड जो ऑब्जेक्शन है दैट इज टेल मी ऑन वॉइस और कॉल। ये तब आते हैं जब बंदा आपके साथ व्हाट्सएप पे मैसेज करता है एंड वो आप उसको वीडियो या प्रेजेंटेशन शेयर कर देते हो, उसके बाद वो उस प्रेजेंटेशन को नहीं देखता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत ज्यादा बड़ा नवाब ज्यादा है, उसके पास टाइम नहीं है वो देखने का, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसको पर्सनली गाइड करो। तो सिंपली उसको वॉइस नोट करो कि देखो भाई मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज को लेके और मैं इस चीज को अपनी टीम बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे टीम में ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन नहीं देख सकते या उसको पर्सनल अटेंशन चाहिए। तो अगर आपको टाइम चाहिए, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखी, पहले तो आप कंफर्म करो कि उसने प्रेजेंटेशन देख लिया। अगर प्रेजेंटेशन देख लिए तो उसको कॉल पे या वॉइस पे आपको लाजमी गाइड करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आप उसको जो है ना वो अगेन दोबारा कोई लाइव सेशन दे दोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप उसको कॉल पे लो या वॉइस नोट, उसमें जितनी भी ऑब्जेक्शन है उसके सारे उसको जो है ना वो गाइड करो एंड हर एक चीज उसको जो है ना स्टोरी की तरह जो है ना एग्जाम्पल करके बताओ। थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड ऑब्जेक्शन आता है, डू आई नीड टू इन्वेस्ट, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, या वो आपसे पूछते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट है। वो डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ना वो मैक्सिमम लोग प्रेजेंटेशन से पहले पूछ लेते हैं, ठीक है। आपको वहां पे आंसर क्या करना है? अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपको किसी सोशल मीडिया की पोस्ट के नीचे अगर देखने को मिलता है तो उस बंदे को रिप्लाई ही मत करो। अगर रिप्लाई करना है तो कर दो आपके पास अगर टाइम है, लेकिन उस रिप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो 80% नेगेटिव है। उसको आपने बताने की इन्वेस्टमेंट है, उसको पता चल गया इन्वेस्टमेंट है, वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको वो वाला रिप्लाई देके भी जो अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर वो व्हाट्सएप पे पूछता है प्रेजेंटेशन से पहले या बाद में डायरेक्टली बता दो हाँ भाई इन्वेस्टमेंट है,
ताकि अगर वो सीरियस है तो वो कंटिन्यू करे, अगर सीरियस नहीं है तो वो उसको उधर ही छोड़ दे। यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं, एक बंदा जो कि पूछ रहा है जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, एक बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट मतलब नहीं है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो आपके साथ इन्वेस्ट करे। उस बंदे का साथ कुछ हो नहीं सकता, उसको फॉलो अप दो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो स्टार्ट कर लेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो चीजें नहीं है कि यार ऑनलाइन से स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, मैं ऑनलाइन कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उस बंदे को आप गाइड करो कि देखो इन्वेस्टमेंट है लेकिन आप मुझे पैसे नहीं दोगे, आप अपने पास जो है ना अपने पैकेज को एक्टिवेट करोगे और उन्हीं टूल्स को यूज करके जो है आप यहाँ पे अर्निंग करोगे, तो आपको मुझे पैसे, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पे इन्वेस्ट करके तो आप उसी से जो है वो पैसे बनाओगे। अगर आप ट्रेडिंग लेवल के अंदर हो तो उनको बताओ कि आप खुद ही अपने पास रखोगे पैसे और वो ट्रेडिंग से पैसे कमा के तो आप अपने पास रखोगे, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपने यहाँ पे लाजमी करनी है। हाउ मच यू अर्न, ये मैक्सिमम लोग जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कितने कमाई अर्निंग। अगर आप न्यू हैं देन तो आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर आप ओल्ड हैं और आपकी अर्निंग हो चुकी है $500,000 $20,000 देन तो आपके लिए कोई इशू नहीं, आप उसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो और आपने उसको ये बोल दिया ना कि आपकी अर्निंग नहीं हुई है, आप समझ लो सेल क्लोज हो ही नहीं सकती। आपने तो उसको बिल्कुल नहीं बोलना कि आपकी अर्निंग नहीं है, कोई भी अर्निंग शेयर कर सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, लेकिन उसको ये बोलना है कि मेरी अर्निंग नहीं हुई है तो वो चीज़ गलत है। आप छोटी अर्निंग दिखा दो और उनको बोल दो कि अभी मैं लर्निंग प्रोसेस पे हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया और मैं सीखने पे जो है ना मेरा फोकस है। वहाँ पे स्टोरी बना दो कि यार मैं बिल्कुल भी नल था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, एंड फिर मैंने अपनी जो अपलाइन का नाम है, कोई भी आपका अपलाइन है, ठीक है, आजाद है, कोई भी है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैम हादिया है, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, अभी मैं सीख रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, तो मेरा भी लर्निंग प्रोसेस और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस तरीके से आप उस बात से ही उसको जो है वो चेंज कर दें ताकि वो आपकी पर्सनल अर्निंग पे बात ही ना करे, और आप उसको इतना अच्छे से फॉलो अप दो ना, इतने लोगों की अर्निंग दिखाओ, अपनी टीम मेंबर्स की अर्निंग दिखाओ, तो वो उसी चीज के अंदर जो है इंस्पायर हो जाए, आपकी पर्सनल अर्निंग तक ना जाए। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो उसको उस चीज तक लेके जाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी पर्सनल अर्निंग है देन तो कॉन्फिडेंटली आप उसको लाइव जूम पे बुलाओ और अपना अकाउंट खोल के दिखाओ और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स की जितनी डिटेल है, कोर्सेज कौन कौन से, वो खोल के उनको दिखाओ कि कितना अच्छा सिस्टम है, तो वो सेल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, मैंने वीडियो देख ली है या मैंने लाइव सेशन देख लिया बट मुझे समझ नहीं आया सिस्टम, मुझे ये चीजें समझ नहीं आई। अगर वो ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आया तो पहले तो कंफर्म करे कि उसने वीडियो देखी है या नहीं, या उसने लाइव सेशन कंप्लीट देखा है या नहीं। आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या डिटेल्स थी उसमें, ताकि मैं कंफर्म करूँ कि आपने वीडियो देख ली है। अगर आपने वीडियो देख ली और आपको जो जो चीजें समझ नहीं आई उसकी लिस्ट बनाओ एंड वो मुझे सेंड कर दो, एंड मुझे कंफर्म करो कि अगर आप कॉल पे आना चाह रहे हो तो कॉल पे हम गाइड कर लेते हैं, मैं आपको कंटिन्यू कर लेता हूँ बाकी चीजें। अगर आपको कॉल पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अपनी सारी जितनी भी क्वेश्चन है वो लिस्ट भेज दें, मैं आपको सबकी जो है आराम से आंसर करके आपको सारी चीजें गाइड करता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपने उनको आंसर करना है। अगर वो कहता है कि वीडियो देखने के बाद भी उनको समझ नहीं है, वैसे ये प्रॉब्लली ऐसा नहीं होता क्योंकि वीडियो में काफी चीजें जो है हम डिटेल के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं, तो सही वाली प्रेजेंटेशन शेयर करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी की भी प्रेजेंटेशन आपने शेयर कर दी, मैं पर्सनली बनाता हूँ, हर 5-6 महीने बाद मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, तो न्यू प्रेजेंटेशन आपने उनके साथ शेयर करनी है जो मैं पर्सनली जो है वो बनाता हूँ, तो वो उनके लिए ज्यादा जो है एफिशिएंट रहेगी। आई डोंट हैव मनी, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो देखने को मिलता है। आप समझ लें कि ज्यादातर यही ऑब्जेक्शन मिलता है लोगों के पास कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। अगर ये कोई बंदा आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो आप 100% समझो कि वो झूठ बोल रहा है। कितना भी कोई गरीब हो ना, उसके पास 4-5 हज़ार होंगे कि वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। आजकल जो आटा है वो एक मन ऑलमोस्ट 5K तक आता है, ठीक है, तो वही पैसे वो इन्वेस्ट कर सकता है। कोई बड़ी काम मतलब कोई बड़ा काम नहीं है कि वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आपके साथ स्टार्ट नहीं कर सकता, वो सीरियस नहीं है या वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आपने वहां पे रियल ऑब्जेक्शन जो है ना उससे ढूंढना है कि आप उसको बोलो कि आपका ये बहाना तो बिल्कुल भी गलत है, पैसे सबके पास होते हैं, थोड़े से पैसे हैं, थोड़ी सी छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, जो सबसे बेसिक लेवल है उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3-4 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हो, या जितनी भी लेवल है, जितनी भी हम लेवल्स को बार बार चेंज करते रहते हैं, तो मैक्सिमम 5,000 वाला लेवल हो सकता है मिनिमम। तो आप उसको डायरेक्टली बता दो कि उसके पास पैसे तो हैं, आपका ऑब्जेक्शन कोई और है, आप सीरियस नहीं हो, ट्रस्ट इश्यूज है, देन कोई मसला नहीं, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्शन आपका गलत है। मुंह पे बोल दोगे तो वो बंदा खुद ही आपको ऑब्जेक्शन बता देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसको हैंडल करना है। बाकी ऑब्जेक्शन हम क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन वो देता है, तो वहां पे जो भी ऑब्जेक्शन देता है आपको वो आपने क्लियर करना है, क्योंकि हर बंदे के पास इतने पैसे तो होते हैं कि वो आपके साथ स्टार्ट कर सके। ये सब लोग जो है झूठ बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। बेशक कोई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के पास भी इतनी तो अमाउंट होती है, क्योंकि हमने प्लान इस तरीके से बनाया कि जो सबसे ज्यादा गरीब है वो भी अपना जो है काम स्टार्ट कर सके। तो अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली वो कोई भी, मतलब मेरे ख्याल से तो मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसके पास कम से कम 5,000 सेविंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड ऑब्जेक्शन है, दैट इज आई डोंट हैव टाइम, जो कि मैक्सिमम लोग या तो जॉब वाले करते हैं या बिजनेस वाले या कोई और बंदा
कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो वो आपको ये ऑब्जेक्शन देता है कि आई डोंट हैव टाइम, उसको अपने ये क्लियर करना है कि आप बहुत थोड़े टाइम में भी अर्निंग कर सकते हो। उसको आप बताओ कि आपके पास ऑब्जेक्शन बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ अभी बात कैसे कर रहे हो, या आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि देखो आपको पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप उसको पार्ट टाइम लेके चल सकते हो। जो बंदा ये ऑब्जेक्शन देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर आप रिस्पेक्टफुली उसको कन्विंस करना चाह रहे हो, इंस्पायर करना चाह रहे हो, तो उसको बताओ कि एक बंदा था जो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे साथ बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 घंटे देना चाहे, 3 घंटे चाहे देना चाहे तो भी दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी, अर्निंग कम होगी, लेकिन ये कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी। और जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी इशू हो सकता है, तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होनी चाहिए। तो ये लॉजिक तो अभी हर इंसान के पास आ गई है। कोरोना के बाद की जॉब या कोई भी बिजनेस एकदम से ठप हो सकता है, तो इंसान के पास 3-4 वेज होने चाहिए अर्निंग के, तो उसको इस तरीके से कन्विंस कर सकते हो। और उसको बताओ कि यहाँ पे कोई बंदा कितना भी बिजी हो ना, मैक्सिमम लोग जॉब वाले होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, तो उसको क्लियरली बताओ कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्जी के टाइम, मर्जी के जो है ना उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उससे पूछो कि आप सोशल मीडिया पे डेली कितना टाइम वेस्ट करते हो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि कम से कम 3 से 4 घंटे वेस्ट ना करता हो सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा जिसके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट सही से चल रहा है, वो आपसे बात कर रहा है और वो 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो हर बंदे के पास टाइम होता है, उसको बस आपने इंस्पायर करना है। ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इसमें क्या होता है कि वो बंदा आपको मैसेज या वॉइस नोट या कुछ भी आपको कांटेक्ट नहीं करता जब वो इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं ना, मैक्सिमम लोग जो आप बल्क में मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, वहां पे लोगों का मैसेज आता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको मैसेज या उस मैसेज का भी रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक ही आपने उसको टेबलेट देनी है, दैट इज फॉलोअप देते रहो। वो बंदा खुद ही बोलेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे काम करना है, डिटेल्स चाहिए। वो सब चीजें मेरे साथ बहुत बार हो चुकी हैं। मैं जब प्रोस्पेक्टिंग करता था तो बहुत से लोगों के पास ऑटोमेटिकली मैसेज आता था, वो कहते थे कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं उसको ग्रुप का लिंक सेंड कर देता, मैक्सिमम लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेते। तो वही बंदा 3-4 महीने बाद मुझे मैसेज करता है कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो वो चीज़ हो सकती है। अगर कोई बंदा आपको डायरेक्टली बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डिटेल्स देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको कहता है कि मैं आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो सिंपली उसको फॉलोअप वाली गोली दो, ऑटोमेटिकली जो है वो काम हो जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा या मुझे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ पैसा है वो पेरेंट्स, ऑब्वियसली अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो पेरेंट्स से लेंगे। अगर उनके पास सेविंग नहीं है, उनके पास पैसे नहीं पड़े हुए, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स से ही पैसे लेंगे, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्शन है उसको आपने कैसे हैंडल करना है, उसको डायरेक्टली क्लियर करो कि पेरेंट्स सम टाइम अगर हमारा भला चाहते हुए भी तब भी हमारा सही नहीं कर पाते, ठीक है। उसको क्लियरली चीजें बताओ कि जो चीजें आप देख सकते हो, जो चीजें आपको समझ आती हैं वो आपके पापा को समझ नहीं आएंगी, आपके मम्मा को समझ नहीं आएंगी। तो ये डिसीजन आपने लेना है। और आप अगर ये ऑब्जेक्शन कोई बंदा दे भी रहे हो तो समझो कि छोटा बच्चा है, आप उसके साथ बात करके भी अपना टाइम वेस्ट करो। उसको बोलो कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं किसी छोटे बच्चे के साथ मैंने अपनी कन्वर्सेशन की है, अपना टाइम वेस्ट किया, जो कि इस चीज के ऊपर जो है ना वो डिले कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, आप कल तक जो है ना वो इतना बड़ा जो है ना वो बिजनेस कैसे करेंगे हमारे साथ। तो वो उस बंदे को ऑटोमेटिकली जो है ना एम्बैरेस फील होगा और वो बंदा खुद सोचेगा कि हाँ मुझे खुद एक्शन लेना चाहिए। उसको मोटिवेट करें और उसको क्लियरली बताएं कि पेरेंट्स बेशक आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता चीजें जो कि आपको एक्चुअली में पता है। और अगर आपने एक बार पैसे कमा लिए तो ऑब्वियसली उनको खुशी होगी और उनको ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीजें आपके लिए सही होना शुरू हो जाएंगी जब आप उनको रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप उनसे किसी भी और तरीके से पैसे ले सकते हैं कि मैं कोई कोर्स करना चाह रहा हूँ या ये कोर्स की तरह आप उसको उनको किसी भी तरीके से कन्विंस करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, हर माँ बाप के जो बच्चे होते हैं ना वो उनको किसी भी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। वो कितनी कोशिश से ट्राई करते हैं। अगर उनको नया लैपटॉप चाहिए, नया फोन चाहिए, नई बाइक चाहिए, नई गाड़ी चाहिए ना, ट्रस्ट में वो उनको इस तरीके से कन्विंस करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपने खुद भी ट्राई किया होगा ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा। तो वो अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्शन देते हैं आपसे जान छुड़ाने के लिए या वो काम को डिले करने के लिए वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। उनके लिए भी एक ही पिल है, फॉलोअप। जो बंदा इंटरेस्टेड नहीं ना है, आपको नेगेटिव ऑब्जेक्शंस दे रहा है या आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता, उन सबके लिए एक ही पिल है, दैट इज फॉलोअप। उनको बस इसी तरीके से करने कर लो कि वो कहीं ना कहीं पे आपकी पोस्ट वगैरह, आप जो भी चीजें शेयर करो किसी भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, वो आपकी चीजें बार बार देखता रहे। वो चीज उनको ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगी। वो आपको ऑब्जेक्शन देगा ही नहीं, डायरेक्टली आपको कहेगा कि मुझे ज्वाइन कैसे करना है, बस ये डिटेल बताओ। तो वो एक ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं जितने भी लोग नेगेटिव हैं या आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करना चाहते। ओके, आई विल कॉन्टेक्ट व्हेन आई वांट टू स्टार्ट। ये वो तरीके के लोग होते हैं जिनको टाइम चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो आप उनको सिर्फ फॉलोअप दो एंड उनके साथ जो है वो कनेक्शन में रहो। उनको बताओ कि ये चीजें अभी हमारे फ्री सेशंस भी होने वाले हैं, कुछ टाइम बाद फ्री ट्रेनिंग्स भी होने वाली हैं, तो वो मैं आपको जो है एक्सेस दे दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। उनके साथ कनेक्शन में रहो, लेकिन उनको जो है वो खुद से मैसेज मत करो, बार बार तंग मत करो कि जल्दी ज्वाइन करो, तो वो चीजें नेगेटिव हो जाती है। उनको टाइम दो, जब वो स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं।
आई विल थिंक अबाउट इट। ये भी सेम ऑब्जेक्शन है। वो जब आप समझ लें कि वो बंदा डिटेल्स तो उसने ले ली, समझ में आ गया उसको, अब वो थोड़ा सा जो ना वो सोच के या वो अपनी चीज़ों को मैनेज करके, ऑब्वियसली किसी को अगर पैसे अरेंज करने किसी के पास नहीं है तो वो नेगेटिव नहीं हो रहा, वो पॉजिटिव होकर सोच रहा है कि मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो आप उसको टाइम दो, जब वो स्टार्ट करना चाहे कर सकते हो, बस उसके साथ कनेक्शन में रहो, उसको फॉलो देते रहो एंड उसके साथ कनेक्शन ब्रेक मत करो, वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी आपके लिए। व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू अर्न? बहुत ज्यादा लोग ना बहुत ज्यादा जो अग्रेसिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा डरते हैं, क्या अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर मेरे पैसे जाया हो गए तो क्या होगा, अगर मतलब मेरी अर्निंग ना होगी तो क्या होगा। यहाँ पे ना आपने उनको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंट ऐड करना है और अपने आप पे भी करवाना है, मतलब वो बंदा खुद पे भी करे कॉन्फिडेंट और आपके ऊपर भी करे। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ना उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। आपको जितना ज्यादा मोटिवेट करोगे उतना ज्यादा जो है वो आप इंस्पायर कर पाओगे उस बंदे को। तो यहाँ पे आपके पास मौका होता है कि आप उस बंदे को इंस्पायर करो कि आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट मिलेगा। मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी टीम अर्निंग करी, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। और आप उसकी खूबियां तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के अंदर आप उस बंदे को जानो अच्छे से और उसको अच्छा फील कराओ कि आप उसको समझते हो एंड उसकी जितनी भी खूबियां, फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन में अच्छा है, उसके पास कोई स्किल है या उसने कुछ अच्छा किया है, आप उसको वहां पे अप्रिशिएट करो, देखिए यार अब ये चीज कर सकते हो तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पे तो मैं आपको चीजें गाइड करूंगा। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सिंपल, बहुत अच्छा है और आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो आप उसको वहां पे मोटिवेट करो कि आपको इस चीज को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो देन मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा और हमारी टीम की तरफ से भी आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट मिलेगा। और जो जिन लोगों की बड़ी बड़ी अर्निंग होती है वो भी आपको लाइव आके ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। आप खुद से जो है वो सीख के अर्निंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है व्हाट इज गारंटी। ये मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि मतलब गारंटी क्या है, या इसमें मेरी अगर अर्निंग नहीं हुई तो क्या कोई सिस्टम में वापसी पैसे मिलेंगे, या गारंटी क्या है कि सिस्टम सही है। तो आप उनको क्लियरली बता सकते हैं कि मैं खुद इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, गारंटी मेरी अपनी है कि सिस्टम कहीं नहीं जाएगा और प्रोडक्ट्स अच्छी हैं या ऑनर बहुत अच्छे हैं, या आप इस तरीके से उनको जो है वो कर सकते हैं कि अपनी तरफ से आप उनको बताओ कि मेरा सिस्टम के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। अगर आपको ट्रस्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना तो दैट्स योर चॉइस, आपको आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। गारंटी मेरी तरफ से फॉर लेके मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ तो मुझे अपना प्रॉपर्ली 100% ट्रस्ट है। देन वो बंदा चलो इस चीज के बारे में नहीं सोचेगा और वो मूव ऑन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इज इट सेफ। मतलब बहुत से लोगों के माइंड में, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन तो लाजमी पूछेगा कि यार सेफ तो है ना, मतलब मेरे पैसे तो नहीं चले जाएंगे। तो उसको क्लियरली बताओ कि यार यहाँ पे सेफ वाला कोई, जो अनसेफ वाला कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ पे देखो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, सेम टाइम आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। कंपनी के पास पैसे हैं, जिनको कमीशन जा रहा तो उनके पास पैसे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। आपसे कोई बंदा करोड़ों रुपए आपकी घर जायदाद सब बेच बाच के आपसे नहीं लिया जा रहा कि आपको पैसे डबल करके देंगे। तो वो जो सेफ वाला जो सिनेरियो आपको सोचना पड़ता है, तो वहां पे सोचना पड़ता है जहाँ पे डबल चाव वाला सिस्टम, जहाँ पे आपको पैसे डबल करके दिए जा रहे हो, और या कोई भी ऐसी कंपनी हो जहाँ पे पैसे आपको मिलता हो, तो वो सेफ नहीं हो सकते, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो एक एफिलिएट प्रोग्राम है और आपको एक लर्निंग प्रोसेस मिलता है, तो सेम डे पे आपको सेम 5 मिनट में आपको सारी चीजें का एक्सेस मिल जाता है जिन चीजों के लिए आप पे कर रहे हैं। जिस सिस्टम को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सारी चीजों का एक्सेस आपको सेम टाइम पे मिल जाएगा और आप सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट दे रहे हो उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। आपसे कोई करोड़ नहीं लिए जा रहे कि सिस्टम लेके जो है वो भाग जाएगा। तो वो अब उनको एक आप समझ लें कि जेन्युइन जो है ना आंसर कर सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट सो आई कांट इन्वेस्ट। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पेरेंट्स से जो बात करने वाले हैं ये सिर्फ स्टूडेंट ही करते हैं ऑब्वियसली, या वो जो स्टडी कर चुके हैं, अभी उनके पास कोई जॉब या कोई कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी पेरेंट्स के ऊपर डिले करते हैं। तो स्टूडेंट को आप उस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर आप अभी से अगर आपने स्टार्ट किया तो आप बहुत कुछ सीखोगे और आप पैसे कमाने से ज्यादा बहुत कुछ सीखोगे और आप अपनी जेब को खुद से कंट्रोल कर सकते हो। आप उसको ये बताओ कि उसको क्या मिलेगा, ये मत बताओ कि वो पैसे इन्वेस्ट करे, पैसे अरेंज करे, उसको बेनिफिट्स बताओ कि उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। वो खुद का बॉस होगा, उसको पार्ट टाइम में जो है ना ये चीज मिल रही है, उसको फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसकी पॉकेट मनी जो है ना वो खुद अफोर्ड कर सकता है और वो अपनी पेरेंट्स को इसी एज से सपोर्ट करना स्टार्ट करता है ताकि उनको प्राउड फील हो। तो वो चीजें जो है आपने उनको गाइड करनी है ताकि उनको पॉजिटिविटी नजर आए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, बस वो डिले करना चाह रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। दैट्स क्लियर, वो क्लियर है, वो स्टार्ट करना चाहता है। आप उसको जो है ना वो ज्यादा खींचो मत, पीछे मत पड़ो, ठीक है, उसको टाइम दे दो। उसको ऑब्जेक्शन जो बाकी कोई और आता है तो उसके अकॉर्डिंग गाइड करो, वो खुद मैसेज करता है तो, अदरवाइज उसको खुद मैसेज मत करो, उसको बोलो दैट्स ओके, आप जब करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसी बीच में आप ऑफर भी दे सकते हैं उसको, किसी वीक में अगर आपने ज्वाइन किया तो मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो ऑफर्स जो हमने यहाँ पे सेल क्लोजिंग के अंदर सीखा था, जो मॉड्यूल 4 के अंदर, कि आप कौन कौन से ऑफर दे सकते हैं, तो वो ऑफर उनको जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने इसी वीक के अंदर ज्वाइन किया तो मैं आपको ये बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये कि वो बंदा नेक्स्ट वीक तक नहीं जाएगा, उसी वीक के अंदर आपकी जो है ना वो सेल क्लोज हो जाएगी।
नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई डोंट नो हाउ टू सेल। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है या सेल कैसे करना है, तो वो आपसे क्वेश्चन तो लाजमी पूछेंगे कि मुझे पता ही नहीं कि सेल कैसे करते हैं या किस तरीके से जो है वो सेल जनरेट होती है, मुझे सोशल मीडिया का यूज़ करना नहीं आता। तो आप उसको प्रॉपरली एक आंसर करोगे, देखो यहाँ पे आपको सेल सिखाई जाती है। तो आप स्टार्टिंग में आके अपना काम शुरू नहीं करते हो, आपको पहले 2-3 दिन, एक हफ्ता आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद जब आप काम स्टार्ट करते हो तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें लेके चलता हूँ, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको गाइड करता हूँ। ऐसा ना हो कि आप उसको ज्वाइन करवाने के बाद गाइड ही ना करो। आप ये वाला माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने एक लीडर की तरह सोचना है, उसकी हेल्प तो लाजमी करनी है। लेकिन अगर वो बंदा आपसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि मैं सेल नहीं करनी आती है, मुझे नहीं पता सेल कैसे करते, तो उसको आप प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंटली गाइड करो कि इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर्ली आपको कोर्स मिलेगा, और उसके अलावा लाइव सेशंस भी होते हैं। एंड आपको सेल्स के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए, जितनी भी चीजें चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। प्रेजेंटेशन आपको फ्री में मिल रही है, सपोर्ट आपको फ्री में मिल रहा है, ऑटो मैसेज का रिप्लाई आपको फ्री में मिल रहा है, या आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्शन उसको आता है, आपके जो क्लाइंट्स, उसको हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो वो सारी चीजें आपने उनके साथ पहले से क्लियर कर देनी है कि उनको कोई इशू नहीं होगा, सेल्स करना हम उनको सिखा देंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैं आपको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो कमीशन है ना वो 10-12 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेल की, मेरे अपलाइन को मुझे बहुत थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, 10-15% मिलेंगे बस। मेरे अपलाइन को थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा 5%, उसके अपलाइन को 5% मिलेगा, उसके अपलाइन को 5% मिलेगा, उसके अपलाइन को 5% मिलेगा। और वहाँ पे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। किसी को फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो फजूल किस्म की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि दवाई है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हो और एक इंसान को नहीं चाहिए, वही प्रोडक्ट हम उसको सेल कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, वैल्यू बहुत कम होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं होती, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो उनको क्लियर करो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे बहुत से लोगों के ऊपर जो है प्रॉफिट दिया जाता है, तो वो एक चैन सिस्टम बनता है उसके अंदर। लेकिन ये एक अफिलिएट मार्केटिंग है। अफिलिएट मार्केटिंग आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है, आपने जितनी भी सेल की 60% आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा, 10% आपको फर्स्ट लेवल से मिलता है, जो कि हम पैसिव इनकम, क्योंकि हमने बिजनेस ऑयल के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जो कि पैसिव इनकम अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नहीं दी जाती। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या, किसी को अगर आप सेल करते हो तो 5-10% प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 60% डायरेक्ट, 10% इनडायरेक्ट, तो 70% कमीशन आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो आपको अपनी टीम के ऊपर से जो है ना वो रिलाय करने की जरूरत नहीं है कि वो काम करें तो आपको पैसा है, वो काम नहीं करें तो आपको नहीं आएंगे। तो वो चीज़ जो है ना आपने यहाँ पे उनको क्लियर करनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डिफरेंट चीज़ है, अफिलिएट मार्केटिंग एक डिफरेंट चीज़ है। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको सेल करके पैसे कमाना। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिर्फ जोड़ते हो बंदे को, एंड वहाँ पे मेन पर्पस ज्वाइनिंग करवाने का होता है। कोई भी बंदा जो है ना वो आपको ज्वाइन करता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको लर्निंग पे कोई फोकस नहीं करना, उसको सिर्फ जो है ना पैसे कमाने, और पैसे कमाने के चक्कर में जो है ना उसको जो है ना प्रोडक्ट सेल करे, और आपकी जो दवाइयाँ जो भी उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो किसी काम की नहीं होती, और उस बंदे को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड है या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी जो उसकी काम की नहीं है, तो वो चीज़ें उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो वो अब उनको क्लियरली बता सकते हो कि उसमें प्रोडक्ट भी नहीं होती और वहाँ पे चेन सिस्टम बनता है, लेकिन यहाँ पे चेन सिस्टम नहीं होता। 2 लेवल पे प्रॉफिट मिलता है, 60% डायरेक्ट, 10% आपको इनडायरेक्ट मिल जाता है, तो 70% आपको कमीशन डायरेक्टली मिल जाता है। तो ये एक अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग एकदम डिफरेंट चीज़ है। ओके, कैन यू इन्वेस्ट फॉर मी, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो न्यू लोगों को क्वेश्चन मिलता है कि आप मेरे लिए पैसे इन्वेस्ट कर दो, जो मैं अर्निंग कर लूँगा तो मैं आपको दे दूंगा। ये मैक्सिमम लोगों के पास आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्शन है वो यही वाला कि आप मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, मेरा पैकेज आप एक्टिवेट करवा दो, जब मैं पैसे कमा दूंगा तो आपको दे दूंगा। ये वाली गलती आपने खुद कभी नहीं करनी, किसी भी बंदे को एक्टिवेट करवा के नहीं देना। आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पैसे इन्वेस्ट करके उसको काम दिलाना, ये बहुत जो है ना वो एकदम बकवास आइडिया है, वो आपके लिए काम करेगा नहीं, क्योंकि जो बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा ना उसके लिए वो चीज़ वैल्यू ही नहीं है। तो उसको क्लियरली बताओ कि पहले तो ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, आप खुद को छोड़ दो, आप कंपनी के ऊपर डाल दो कि कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, हम किसी और को ज्वाइन करवाएं अपने पैसे इन्वेस्ट करके, तो मैं अपनी कंपनी के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। सर स्ट्रिक्टली जो है इस चीज़ को मना करते हैं और वो मेरा अकाउंट ही बैन कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। तो मैं ये चीज़ आपके साथ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको चीज़ क्लियर बता दूं, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो ना तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आप पैसे इन्वेस्ट करो, एक जगह से प्रोडक्ट को पैसे इन्वेस्ट करो, फिर दूसरी जगह बेचो, एंड उसी सर्कल को जो है आपने यहाँ पे रिपीट करना है, और उसको बता दो कि यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट है। इस ऑब्जेक्शन पे आप क्लियरली बता सकते हो कि देखो, अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट एक बार है। फॉर एग्जाम्पल आपने शॉप ओपन किया, कोई भी शॉप अगर आपने ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का शॉप आपने ओपन किया है, उस स्मार्टफोन का शॉप से ओपन आपने किया, तो आप शॉप ओपन करते वक्त आपने फॉर एग्जाम्पल 20 फोन आपने लाए उस शॉप के अंदर, 20 फोन रखे आपने। एक फोन के हम एग्जाम्पल लेते हैं प्राइस 50,000 है, तो 10 लाख के आपने प्रोडक्ट लाए, स्मार्टफोन लाए।
और वो 10 लाख के आपने बेच दिए, अब दोबारा उन स्मार्टफोन को बेचने के लिए दोबारा आपको जो है ना वो 10 स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। दोबारा आप उन स्मार्टफोन को परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर दोबारा परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी भी पैकेज को आप एक बार परचेज करो, सिंपल, उसी पैकेज को आप बार बार सेल कर सकते हो, उसी पैकेज को बार बार सेल कर सकते हो। आपको दोबारा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा उस प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं है। अफिलिएट के लिए, अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट सिर्फ एक बार लेते हो, अफिलिएट अकाउंट आपको फ्री में मिल रहा है, मेंटरशिप फ्री में मिल रही है, इतनी चीज आपको हम फ्री में दे रहे हैं। तो वो एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हम उसको जीरो नहीं कर सकते, तो वो आपको फ्री में अगर मिल जाएगी तो वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी और आप एफर्ट्स भी नहीं लगाओगे उस चीज को करने में। गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसको उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है क्योंकि उसको वो चीज़ फ्री में मिल गई है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको ज़्यादा जो है वो अटेंशन दी जाती है, पेरेंट्स भी ज़्यादा जो है वो चीज़ करते हैं कि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आप अपना खुद का जो है ना वो पैसा लगाया होता है तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो और वो सक्सेस मिल जाती है। किसी और का पैसा लगा हुआ है, आपको टेंशन ही नहीं है और आप काम उस हिसाब से नहीं करोगे, उस हिसाब से मेहनत नहीं करो तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो उसको एक क्लियरली ऑब्जेक्शन दे दो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और आपको खुद इन्वेस्ट करके स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसको स्टोरी की तरह बना के, जिसमें मैंने आपको भी बताया कि उसको इंस्पायर करो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक बार है और उसको बार बार बेच के आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, वो नेगेटिव नहीं होगा आपके रिप्लाई से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है ओवरली, अब उस बंदे को जवाब तो दे रहे हो, बेशक आपके हिसाब से वो नेगेटिव जवाब है लेकिन वो बंदा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो बंदे को पॉजिटिव करना है। वो बेशक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो मेन हमारा रीजन वो ये है कि आप उस बंदे को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिवली जो है उसको जो है ना वो कंटिन्यू रखो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। अफिलिएट मार्केटिंग इज फ्री, व्हाई यू आर चार्जिंग फॉर इट, मतलब मैक्सिमम प्लेटफॉर्म, जैसे अगर हम यहाँ पे अमेजन पे जाएंगे, अमेजन का अफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है, वहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके तो वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप उनको क्लियरली बताओ कि वो एक एकदम डिफरेंट चीज़ है। वो जो अफिलिएट मार्केटिंग है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लैपटॉप है, ठीक है, आपने उसको सेल करने की ट्राई की है, आप क्या करते हो वहाँ पे उसका लिंक शेयर करते हो और वो कोई बंदा लैपटॉप लेते हैं तो आपको एक कमीशन मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे कमीशन क्या होता है, 1%, 0.5%, 0.2%, मैक्सिमम अगर 3% तक जाए या 5% तक जाए, ठीक है। तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स में 1% ही देते हैं। तो आप उनको क्लियरली बताओ कि वहां पे अगर आप 1 लाख की प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप 1 लाख की प्रोडक्ट बेचते हो, 1 लाख की प्रोडक्ट है नहीं लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक लाख की प्रोडक्ट बेचते हो तो 70,000 आपको मिल रहे हैं। कहाँ पे बड़ा डिफरेंशिएट है, कितना बड़ा डिफरेंशिएट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिजिटल है। और दूसरा, आप यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए पे नहीं कर रहे हो, आप एक प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हो जिसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आप सीख रहे हो। वो लर्निंग मटेरियल, वो जो प्रोडक्ट, वो सीखने के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अफिलिएट मार्केटिंग तो आपको फ्री में मिलेगा, अफिलिएट प्रोग्राम आपको फ्री में मिल रहा है, और जैसे आप साइन अप करते हो आपका अफिलिएट अकाउंट वैसे ही बन जाता है। लेकिन आपको उस पर कमीशन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, आपके पास किसी भी लेवल का एक्सेस नहीं है। तो आप उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग फ्री है, लेकिन उस प्रोडक्ट के चार्जेस हैं जो कि आप स्टार्ट करें, जिस पैकेज से स्टार्ट करें, वो आपको लर्निंग मटेरियल मिल रहा है जिनको यूज करके आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, एक अर्निंग मेथड यूज कर सकते हैं। आई कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, वाई शुड आई पे यू। अगर वो आपको कहता है कि मतलब मैं यही चीज़ें यूट्यूब से सीख के जो है वो कर सकता हूँ, मैं आपको पे क्यों करूँ, तो उसको एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, यूट्यूब कब से फ्री है और आप कब से यूज़ कर रहे हो, उससे पूछो, वो बताएगा 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से। उसको बताओ अब तक अर्निंग शुरू हुई है, कर रहा है नहीं, अगर आपके पास क्लियर जवाब है कि अगर अब तक नहीं हुई तो आगे ट्राई कर लो, अगर हो जाती तो ठीक, नहीं तो फिर आप आ जाना हमारे साथ काम स्टार्ट कर लेना। यूट्यूब पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो जिस चीज़ें हैं वो भी शॉर्ट फॉर्म में है या छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगी, जहाँ पे आपको खुद पता नहीं चलेगा कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, और वो कैसी चीज़ें जो है ना वो आपने सीखनी और ग्रो कैसे करना है। तो अगर आपको पैसे पे नहीं करने तो आप यूट्यूब पे ट्राई कर लो, क्योंकि अगर आप पहले से ट्राई कर रहे हो, क्योंकि लोग थक गए यूट्यूब पे फेक वीडियोस देख के, एक दिन में $50,000 बनाओ, एक दिन में $5,000 बनाओ, घर में बैठे बिना कोई काम किए क्लिक पे पैसे बनाओ, जितने भी यूट्यूबर्स व्यूज के चक्कर में होते हैं, तो वो ऑलरेडी लोग पक गए उस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, सम पर्सन हैज पिच्ड मी फॉर अदर बिजनेस प्लान, है वो आपको डायरेक्टली बताता है कि एक बंदा है जिसने मुझे ये बिजनेस प्लान भी बताया है। वहाँ पे क्या होता है, आपके साथ कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपको कहा था कि सेल क्लोजिंग के अंदर या फॉलोअप के अंदर कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचने से पहले खुद को बेचोगे, तो वहाँ पे आपके साथ उस बंदे के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करे। अगर वो कोई और बंदा, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि बंदा सिर्फ आपके साथ बात कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स ले रहा है, वो जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाए, तो बहुत सारे लोगों के साथ उसने कॉन्टैक्ट किया होगा। तो ये ऑब्जेक्शन अगर नहीं भी देता, और अगर दे भी देता है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्शन दे देता है तो उसको क्लियरली गाइड करो कि सिस्टम्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, बिजनेस ऑयल पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे लिए इससे बड़ा सिस्टम कोई है ही नहीं, मेरे लिए इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। तो वो बंदा ना ओवरली
आपका कॉन्फिडेंट देके ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो आपके साथ काम स्टार्ट करता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई बंदा आपको कहता है यार मैं उस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो उसको बोलो करो जाके, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सिस्टम पे कॉन्फिडेंटली काम करूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और सबसे अच्छा मुझे यही है। तो वो बंदा ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो कर देता है आपके ऊपर, जो है ना वो उसका ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा वो ऑब्जेक्शन अगर दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि अगर वो आपको कुछ नहीं भी बोलता ना, तो आपकी बॉन्डिंग उससे इतनी होनी चाहिए कि वो आपको ये बोले भी ना कि मुझे किसी और बंदे ने ये प्लान भी शेयर किया था, वो सिंपली आपके साथ स्टार्ट कर ले। उसमें ये होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन वो कितनी स्ट्रांग है, आप उसके साथ बात कैसे कर रहे हो, वो चीज़ें जो आपको बता रहे हो आप उसको उसके साथ कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, आप उसको बार बार जो है ना वो मैसेज का रिप्लाई जल्दी कर रहे हो, उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपके साथ स्टार्ट करेगा। नॉट टेक्सटिंग यू। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, आपसे डिटेल्स ले ली, अब वो आपके साथ कोई मैसेज नहीं कर रहा, वो आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा, कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई आपको जो है ना वो कॉल नहीं कर रहा, उसने आपको जो है ना आपके साथ कम्युनिकेशन करना छोड़ दिया, आपने डिटेल्स शेयर की, उसके बाद वो देखने के बाद उसने आपको बात ही नहीं की। यहाँ पे भी एक पिल आपने देनी है, एक ही गोली है, दैट इज फॉलो अप। बस ये आपने फोकस करना है कि डिटेल्स उसके पास पहुंच गई और वो बंदा डेली बेस पे आपकी चीजें देख रहा है, उसके बाद मैसेज ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है कि कोई बंदा मैसेज नहीं करता, डजंट मैटर, वो मेरी फॉलोअप को जो है ना वो फॉलो करता रहे। मैं जो चीजें शेयर कर रहा हूँ डेली बेस पे या जो स्टेटस में लगा रहा हूँ, जो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, किसी भी सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, उस बंदे को वो देखनी चाहिए। वो बंदा ऑटोमेटिकली आके मेरे साथ कांटेक्ट कर लेगा। ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट मींस वो उसको चीजें समझ आ गई है, सिस्टम समझ आ गया, वो किसी भी रीजन की वजह से वो बैक है। समटाइम लोग रिस्पेक्ट की वजह से आपको ऑब्जेक्शन नहीं देते जितनी ऑब्जेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको कहता है मुंह पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसका मतलब वो नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो कोई मैसेज ना करना दैट मींस वो रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देना चाहता, वो सिस्टम को समझ गया। कोई भी उसके पास प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, वो चीजें एडजस्ट करके जब आप डेली बेस पे उनको चीजें शेयर कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो आपके साथ खुद ही कॉन्टेक्ट करके तो वो टाइम पे आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे बंदा रेडी है, लेकिन आप उसको फॉलो अप दोगे तो वो स्टार्ट कर लेगा। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन में हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है दैट इज पैकेजेस आर टू एक्सपेंसिव, मतलब मैं प्रोटीन लेवल बहुत महंगा है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चीज़ आपने खुद उनकी जो है ना वो उसको गलत करना है। उसको बताओ कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, उसको प्राइस से हटा दो, उसको बताओ कि क्या क्या वैल्यू मिल रही है और इस वैल्यू के अंदर जो चीज़ें हैं वो $2000-3000 की हैं। $3000 में भी वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो बंदा जो है ना वो आपकी जो भी प्राइस है $100, $200, 150, 90 जितनी भी प्राइस है वो उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपने उसको ये फील करवा दिया कि इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो $2-3 है, अब उसको बताओ कि आपने किस तरीके से उस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के बाद पैसे कमाए, किस तरीके से आप ट्रेडिंग से पैसे कमा चुके हो, वही कितने आपने रिकवर किए हैं, तो आप उसको क्लियरली बताओ कि इतने तो आप एक ट्रेड के अंदर निकाल सकते हो। तो वो चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, पैकेजेस की प्राइस समटाइम क्या होता है, लोग जो पैकेज की प्राइस वो कम कर देते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट देने के चक्कर में होता है कि मैं $50 में दे दूंगा, हालांकि एक्चुअल प्राइस $100 चली और वो कहता है कि $50 में दे देता हूँ, 20% मुझे कमीशन आ जाए, काफ़ी है। तो वो चीज़ नेगेटिव है। आप पैकेज की वैल्यू बढ़ा दो, जो प्रोडक्ट जिसको आप सेल कर रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ा दो, उसको ये गाइड करो कि इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू वो $180 है, जो कि अभी जो है हम उसको 50% ऑफ पे बेच रहे हैं, $200 है अभी हम $100 पे बेच रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है उसको 50% डबल करके तो उसको बताओ कि अभी 50% ऑफ चल रहा है। ये प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादा आपको, अगर उसने प्रेजेंटेशन देख ली तो वो ये ऑब्जेक्शन आपको देगा ही नहीं। आई ऑलरेडी डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड या कोई और बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करे? ये ऑब्जेक्शन या तो लोग देते नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम लोग टाइम क्या होता है कि वो उसने आपके साथ डिटेल्स ले लिया आपके साथ, वो किसी और सिस्टम पे काम कर रहा है, कहीं और सिस्टम पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करे? इसमें भी आपका जो है ना वो किरदार है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सिस्टम है वो आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी सेम चीज़, द वे यू टॉक, आपकी टोनलिटी किस तरीके से उस बंदे के साथ, आप कितना कॉन्फिडेंट हो सिस्टम को लेके। अगर वो ऑब्जेक्शन दे देता है, मैक्सिमम टाइम होता नहीं है, वो सिर्फ ये समझ लेता है कि मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं इसके साथ क्यों करूँ, ये कुछ डिफरेंट चीज़ें नहीं सिखा रहा। अगर आप वो ऑब्जेक्शन आपको देता है तो आप उसको क्लियरली बता दो कि आपके सिस्टम में क्या क्या डिफरेंशिएट है, क्या क्या चीज़ें उसको एक्स्ट्रा मिली है, कौन कौन सी मटेरियल्स है कि उसको कहीं और नहीं मिल सकते। तो वो आप उसको जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें बताओ जिससे वो इंस्पायर हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, व्हाट प्रोडक्ट आई विल सेल, मतलब कौन सी प्रोडक्ट है जो कि मुझे सेल करनी है और कहाँ पे सेल करनी है, ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर वो ऑब्जेक्शन देता है कि मैं प्रोडक्ट कौन सी सेल करूंगा, तो आप उसको क्लियर बताओ कि इसमें 2 या 3 प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये डिटेल है। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग लेवल के बारे में बताते हैं, क्योंकि बंदा अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको सिर्फ सजेस्ट करो कि बिजनेस ऑयल का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके से काम करता है, इसमें आपको इस तरीके से लर्निंग वाली चीजें मिलती हैं, ये लर्निंग आपको मिलती है। तो वो बंदा डायरेक्टली जो है ना वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, क्योंकि
उसको पता है कि प्रोडक्ट सही है, तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताओ कि उसको प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है और उसको क्लियर वर्ड्स में बताओ ताकि ज्वाइनिंग के बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं कि प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं एक्चुअल में वही उनके साथ अपनी शेयर करनी है। एंड वेयर फ्रॉम आई गेट क्लाइंट्स, मतलब मैं कहाँ पे सेल करूंगा, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, मेरे कोई दोस्त नहीं है जिनको मैं सेल करूं, या मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। बहुत सारे ऑब्जेक्शन इस तरीके से आ सकते हैं जहाँ पे वो ये ऑब्जेक्शन दे रहा है कि वो उसके पास क्लाइंट नहीं है, तो उसको बताया कि ये सब चीज़ें तो आपको गाइड करनी है हमने कि आप क्लाइंट्स कहाँ से लाओगे, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गाइड करूंगा, या हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आप क्लाइंट्स कहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, गिव मी मोर डिस्काउंट। ये वही लोग करते हैं जिनको मतलब बहुत चीप प्राइस में जो है वो आपका पैकेज एक्टिवेट करना है, तो ज़्यादा डिस्काउंट दो। लेकिन ये आपके ऊपर है कि अगर आप सेल क्लोज करना चाह रहे हो, किसी भी लेवल को अचीव करना है आपने, उस हिसाब से अगर आप किसी को भी डिस्काउंट देना चाहो तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के ऊपर सजेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ा डिस्काउंट मत दिया करें, ठीक है, लिमिट तक दिया करें। लेकिन अगर आप सेल क्लोजिंग के चक्कर में हैं और आपको छोटा प्रॉफिट भी चलता है देन तो आप करते रहें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी सेल्स बढ़ती है और आपकी डैशबोर्ड पे अर्निंग ज़्यादा जो है वो बढ़ रही होती है। एक स्टूडेंट है मेरा, वो क्या करता है, कोई भी जो और उसके साथ बंदा कांटेक्ट कर रहा है, उसने शुरू से ही प्लान बनाया कि वो $70 में लोगों को सेल करे, बाकी लोग 90 में कर रहे हैं, वो 70 में कर रहे हैं। वो प्रॉफिट तो उसको बहुत कम हो रहा है लेकिन उसकी सेल्स भी ज़्यादा हो रही है और उसका जो डैशबोर्ड है अर्निंग का वो भी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। तो वो बाकी लोग देख के ना उसको इंस्पायर हो जाते हैं कि इसने बहुत कम टाइम में इतनी बड़ी अर्निंग कर ली है। इस ऑनर ट्रस्टेबल, ये क्वेश्चन आपसे आ भी आ सकता है, तो उसको अपनी ओपिनियन शेयर करो कि आप ऑनर के बारे में क्या जानते हो या सिस्टम के बारे में क्या जानते हो, सिस्टम ट्रस्टेबल है या नहीं, तो वो आप अपने हिसाब से जो भी आंसर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ओके, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि एफबीआर में रजिस्टर्ड है, जीसीसी में रजिस्टर्ड है, आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली किसी भी, अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप वहाँ से आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है तो आप उसके अकॉर्डिंग गाइड करो कि सिस्टम इंटरनेशनली काम करे और एफबीआर से रजिस्टर्ड सिस्टम है, उसको आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप उनके साथ डायरेक्टली जो है ना वो कम्युनिकेट करके तो उनको शेयर कर सकते हैं और उनको क्लियरली बताएं कि इंटरनेशनली काम करे, तो बहुत सारी कंट्रीज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन एक दो कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उनको जो है वो आंसर कर सकते हो और वो जो स्क्रीनशॉट उनको आप शेयर कर सकते हैं जो हमारा सिस्टम है। अगर कोई मुस्लिम है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये हलाल है और ये हलाल है तो किस तरीके से है, वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी कर सकते हो, तो उसको क्लियरली वर्ड्स में बताओ कि ये एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है, किसी और की प्रोडक्ट को सेल किया, एफिलिएट किया, उसको अपने प्रमोट किया और उसको सेल किया और वो आपको उस सेल का कमीशन मिल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में उसको समझ आ जाएगा कि हलाल है या हराम है। तो हम थोड़े से ट्रेडिंग से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन है जो कि ज़्यादा लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड पूछते हैं तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी बंदा आपको क्या कहता है कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, मैंने पहले ही लॉस किया है, तो आप उसको क्लियरली वर्ड्स में बताओ कि अगर आपको कार चलाना नहीं आती और आप स्लिप मार के तो कार को स्टार्ट करोगे और आप चलाने स्टार्ट करोगे तो लाजमी नुकसान होगा ना, लॉस तो होगा ऑब्वियसली, साइड टूट जाएगी, अपनी टांगे भी तोड़वाओगे। सेम चीज़ यहाँ पे होती है, अगर आप ट्रेडिंग को सीखे बगैर अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस बंदे को इंस्पायर करने की, देखो मैंने भी लॉस किया था। स्टोरी बहुत जरूरी है, कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो ना, स्टोरी बहुत जरूरी है। उसको बताओ कि आपने कितना लॉस किया, बड़ा चढ़ा के जितना भी करना चाहते हो, किसी भी मेंबर के बारे में जानते हो किसी ने करोड़ लॉस किया है, उसको बताओ कि इस बंदे ने 10 करोड़ लॉस किया है। कोई भी अगर आपकी लिस्ट में आता है, किसी को भी आप जानते हो लॉस जिसने किया है, अपनी स्टोरी डिजाइन कर सकते हो, उसमें आप उनको क्लियरली बता सकते हैं कि बंदा जिसने 10 करोड़ का लॉस किया और वो बंदा बिजनेस स्टाइल को स्टार्ट करता है इतनी छोटे पैकेज से एंड नाउ ही इज मेकिंग गुड मनी, उसको लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि उसने सीखा है और वो सीख के चीज़ों को कर रहा है। अगर आप उसके बाद गाड़ी सीखते हो फिर चलाते हो फिर आपकी नहीं टूटती तो आपको लॉस नहीं होता। सेम चीज़ यहाँ पे उसको सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, कि अगर आप एग्जाम में नहीं पढ़ोगे और एग्जाम पे जाके बैठ जाओगे एग्जाम में हर बंदे के साथ, मैंने आपको कहा था ना बंदे को जान जाओगे, आपको पता है कि उसको स्टोरी क्या सुनानी है, उसको एग्जाम्पल क्या देना है। एक स्टूडेंट है उसको आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि बिना पढ़े हुए अगर आप एग्जाम में जाके बैठ जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। कोई बंदा जो कि मैकेनिक है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑब्जेक्शन दो, कोई बंदा जो डॉक्टर है उसको उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन दो कि किसी भी मेडिसिन के बगैर समझे बगैर अगर आप किसी को लिख के दे दोगे तो लॉस होगा ना। तो उस हर बंदे को उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन का जो है स्टोरी बना के तो उसको एग्जाम्पल के साथ जो है वो गाइड करो, तो आप उसको क्लियरली बता सकते हो कि लॉस वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आती, समझे बगैर आप उस चीज़ के अंदर हाथ डाल देते हैं तो वो चीज़ में आपको ऑब्वियसली लॉस होगा। ट्रेडिंग लेवल 2x मतलब आपको वो डायरेक्टली बता देता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या जो प्रो ट्रेडिंग लेवल की प्राइस वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैंने आपको जैसे बताया था पहले ही, आप प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दो कि इसमें ये चीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप जितना भी लॉस कर चुके हो या आपको एक वीक के अंदर 2 वीक के अंदर जब आप सीखोगे तो वो आराम से रिकवर कर सकते हो, लाइफ टाइम आपको ये एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम आप उन चीज़ों को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो है, मतलब हमने 0 पे कर दिया है, 10% प्राइस हम लेके चल रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो लगती है, उनको लर्निंग पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप उनको क्लियरली बता सकते हो कि ये एक्सपेंसिव नहीं, आपको एक्सपेंसिव लग रहा है
तो अगर आप सीखोगे देन आपको एक्चुअल वैल्यू का पता चलेगा कि $2-3 में भी ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाओ, प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं करनी आपने। What if I buy and I don't get any benefit? वो अगर आपको कहता है कि अगर मैंने लिया और मुझे कोई फायदा ना हुआ तो क्या होगा, अब उसको क्लियरली बताओ कि जितने भी लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उनको फायदा हुआ है और यहाँ पे आपको लर्निंग मटेरियल मिलता है। तो ऑब्वियसली मैं चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, मैंने चीज़ें आराम से देखी और सब चीज़ों के बारे में खुद जानता हूँ, मैंने चीज़ें ट्राई की हुई है, तो ऑब्वियसली मुझे तो क्लियरली पता है कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप उस कोर्स को देखेंगे समझेंगे तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट ना हो ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो कि वो आपको दे सकता है, कैन यू गिव मी फ्री सिग्नल्स। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई बंदा आपसे आके कहता है कि मुझे फ्री में सिग्नल दो। आप कहीं से भी सिग्नल अगर उठा के देते हो, आप खुद के बना के देते हो, आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर भी उसको सिग्नल मत दो, ठीक है। अगर आप दे भी रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी लेवल पता होना चाहिए कि ये एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है, ठीक है। और उस बंदे को उस आदत पे डालो ही मत, क्योंकि जिसको फ्री की चीज़ मिली कि वो पैसे देने के लिए फिर तैयार नहीं होगा। आपको कहेगा उसके पास $100 है, वो सब 200 हो जाएंगे तो आपके साथ स्टार्ट करेगा। उसको पता ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, ट्रेड को मैनेज करना है। तो उसको क्लियरली बताओ कि सिग्नल से पैसे नहीं कमाओगे, आपको जो चीज़ें चाहिए ना वही तो आपको सिखानी है बिजनेस ऑयल में, तो उसी से आप पैसे कमाओगे कि आप अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करोगे, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे सेट करना है, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो सिर्फ फ्री सिग्नल्स की बात नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ लर्निंग मटेरियल मिलता है, तो आप जो पे कर रहे हो वो लर्निंग के लिए कर रहे हो। व्हाट आई गेट इन प्रो ट्रेडिंग लेवल, वो आपसे पूछता है कि ट्रेडिंग लेवल के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। वैसे आप उसको ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, आप इतना अच्छे से उसको गाइड करो। ये काम आपका है कि उसके ऑब्जेक्शन से पहले उसको आप क्लियर करो कि आप ट्रेडिंग लेवल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो अगर सिर्फ प्राइस पे है ना तो उसको बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर उसको आप ये क्लियरली कर दो, क्लियर बता दो कि प्रो ट्रेडिंग लेवल के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो ऑब्वियसली वो बंदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो प्राइस से ज़्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर जो है वो फोकस करता है। हाउ मच मनी आई कैन अर्न ऑन डेली बेसिस, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मुझे इस क्वेश्चन से चिढ़ भी होती है कि एक बंदा जो कि ट्रेडिंग के अंदर कितना पैसा कमाएगा मुझे नहीं पता, जब आपको भी नहीं पता चलेगा तो उसको आप रफली सिंपल आंसर कर दो, क्योंकि इसका अगर आप उसको आंसर करोगे ना कि जितने पैसे आपके पास है उसके अकॉर्डिंग करोगे, तो आप उसको क्लियरली बता दो कि अगर आपका कैपिटल $100 है तो आप डेली $5-10 $20 कमा सकते हो। अगर आपका कैपिटल $500 है तो उसके अकॉर्डिंग आप $30-40 कमा सकते हो, $50 डेली कमा सकते हो। उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप उसको बताओ कि जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना बड़ी जो है आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगी डेली बेस पे। तो आप उसको पैसे को बता दो कि अगर आप $100 से स्टार्ट करते हो तो आपको डेली बेस पे $15-20 की अर्निंग होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है हाउ मच यू अर्न, मतलब वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई कितने पैसे कमा लिए आपने ट्रेडिंग से। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अब अगर आप ये बता रहे हो कि आपने जीरो अर्निंग की तो वो तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो आप उसको कुछ अमाउंट बता सकते हो, कुछ स्क्रीनशॉट्स, या उसको डायरेक्टली बता सकते हो कि मैंने इतनी अर्निंग की, वो आपके अकॉर्डिंग आप उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जीरो पे खड़े हुए तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, वो बंदा खुद ही स्टार्ट नहीं करेगा, उसको पता है कि आपने पैसे नहीं कमाए, तो वो आप उसको गाइड ही नहीं कर पाओगे कि उसने कैसे कमाने। व्हाट इफ आई गिव यू मनी एंड यू ट्रेड फॉर मी, बहुत लोगों को लगता है कि मतलब किसी और को पैसे देके तो वो किसी और से पैसे लेके भी ट्रेडिंग करना थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ, बहुत से टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो कि 10, 20, 30, 40 लाख में भी जो है ना वो फंसे हुए, जो कि किसी और से पैसे लेते हैं, फिर वही पैसा लूज हो जाता है। ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि आप पैसे लूज कर सकते हो। एंड अभी एक बंदा जिसकी जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है इसी चीज़ के ऊपर दुश्मनी हुई एंड उस बंदे ने उसको शूट करवा दिया, वो पर्सनली मेरे टीम मेंबर ही थे, इनफैक्ट मेरे अच्छे दोस्त भी आप इसको कह सकते हैं, जिनके साथ अच्छा रिलेशन था। तो वो चीज़ हो चुकी है उनके साथ, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, बहुत नेगेटिव है। किसी और से पैसे लेके अगर आप ट्रेडिंग सीख भी जाते हो फिर भी आप अपने किसी और से पैसे लेके तो उस पर ट्रेड करना नेगेटिव है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी साबित हो सकती है। आई ऑलरेडी नो अबाउट ट्रेडिंग, वाई आई शुड बाय प्रोडक्ट या बाय डे ट्रेडिंग लेवल। अगर आपको वो क्वेश्चन देता है, अगर वो क्वेश्चन नहीं भी देता ना तो भी लोगों के अंदर माइंड में आता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या ट्रेडिंग के बारे में मुझे पता है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि पैसे कमा रहे हो, अगर कहता है नहीं, देन उसको बोले कि यही तो रीज़न है कि आपको ट्रेडिंग लेवल एक्टिवेट करना है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि एक्चुअल में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो उसको डायरेक्टली आप सिंपल आंसर कर सकते हो, जो कि उनके लिए अच्छा है। या आप उसको ये ऑब्जेक्शन तक लेके ही मत आओ, उसको इस तरीके से गाइड करो कि वो समझे कि ट्रेडिंग लेवल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है जो कि उसके पास नहीं है, जो उसने सीखना है, या उसको जो चीज़ें चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ऑब्जेक्शन देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, एक बंदा जिसने ये कोर्स देख लिया और उसको लगता है कि वो उसको सब कुछ आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके इसके बाद जो टाइम होगा 1-2 महीने वो आपका प्रैक्टिस योग्य होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, तभी आपको जाके यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप डायरेक्टली काम स्टार्ट करोगे
और आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं 100% श्योर हूँ रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलने के चांसेस भी हैं, लेकिन आपको उस चीज को माइंड में नहीं रखना। आप उस हिसाब से लेके चलो, उस हिसाब से अपनी चीजों को प्लान करके चलो कि रिजल्ट नहीं भी मिलेंगे तभी मैं प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा, मैं प्रोसेस को समझूंगा, तो वो रिजल्ट मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।